वहीं दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने पहले से ही सारी तैयारियां कर ली है, जिसे लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान तैयार किया। बता दें आपको, गोपाल राय ने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा, अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार ऑड इवन लगाने के लिए भी तैयार है। साथ ही गोपाल राय ने यह भी कहा, कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन की तैयारी के लिए भी हमने केंद्र सरकार को पहले ही पत्र लिख दिया है, यानी कि तैयारियां पुख्ती है। देखिए जरा। दिल्ली के अंदर सर्दियों के मौसम में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान पेश किया है। बातचीत कर लेते हैं। गोपाल जी, किस तरीके से देखते हैं, पिछली बार 14 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान और आज उसको बढ़ाकर 21 सूत्रीय किया गया है, क्या कुछ इसमें मोटी बात है? देखिए, विंटर एक्शन प्लान में मुख्य तौर पर फोकस इस बात का है कि सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को कैसे और नियंत्रित करने के लिए पहल की जाए। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी लगातार कम हुआ और पिछले साल तक वो बढ़ते बढ़ते 34% से ज़्यादा प्रदूषण का स्तर कम हुआ है पूरे साल में। लेकिन हम सर्दियों में देखते हैं कि जब मौसम प्रतिकूल एकदम से होता है, हवा रुक जाती है, बारिश बंद हो जाती है और टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो प्रदूषण के जो कण हैं वो बाहर फैलने की जगह नीचे आते हैं और उसका काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट होता है। उसके लिए फोकस करके ये विंटर एक्शन प्लान 21 सूत्री बनाया गया है। पिछली बार 14 सूत्री विंटर एक्शन प्लान था। इस बार जो नई पहल की गई है उसमें खास तौर से जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए ड्रोन द्वारा मॉनिटरिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ ही हर बार जो डस्ट पोल्यूशन को लेकर के जो लोग भी उसका वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ हम एक्शन लेते थे, कार्रवाई करते थे। इस बार से उन जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए हरित रत्न अवार्ड सरकार शुरू करने जा रही है, जिससे अच्छा करने वालों को मोटिवेशन भी मिले। जन भागीदारी पे इस बार फोकस करके पिछले साल हमने जो है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को चलाया था। उसके साथ साथ इस बार 3 और पब्लिक इवेंट को जो है हम लोग करने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तो हरित कलश यात्रा कर रहे हैं जिससे पौधों के प्रति जागरूकता बढ़े, दूसरा ईवी परेड कर रहे हैं जिससे ईवी गाड़ियों के प्रति जागरूकता बढ़े, और तीसरा एंटी पोल्यूशन मार्च जिससे कि लोग अपने हिस्से का जो पोल्यूशन है उसको कम करने का संकल्प लें। इसके साथ साथ जो इमरजेंसी सिचुएशन बनती है, जब सीवियर प्लस में प्रदूषण का स्तर पहुंच जाता है लगभग 1 से 15 नवंबर के बीच में, उनके लिए इमरजेंसी मेजर्स के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं, ऑड इवन के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। अगर सीवियर प्लस की तरफ जाती है स्थिति तो फिर हम उसको लेकर के विचार करेंगे। साथ ही साथ कृत्रिम वर्षा को लेकर के भी हमने केंद्र सरकार को लिखा है कि जल्दी एक मीटिंग बुलाई जाए और उसमें जो परमिशंस हैं उनको क्लियर करके रखा जाए, जिससे कि उस समय इस टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा सके। गोपाल जी, जब भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है, पराली जलने की घटनाओं का भी जिक्र होता है। जो दिल्ली से सटे हुए पड़ोसी राज्य हैं, क्या वहां से कोई संपर्क हो पाया या फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर कोई चिट्ठी लिखी गई? आज हमने वहाँ चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, क्योंकि वहाँ हमारी सीधे बात हो जाती है। आज हमने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से सुबह ही बात की है, तो वहाँ भी सरकार अपना जो है एक्शन प्लान तैयार कर रही है पराली को लेकर के। साथ ही साथ हर साल जितने राज्य हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब के पर्यावरण मंत्री और कृषि मंत्रियों की बैठक होती थी। अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं बुलाई है, तो अभी केंद्र सरकार से भी हम बात करेंगे कि जल्द ही अब इसकी ज्वाइंट मीटिंग को भी, मंत्रियों की मीटिंग को भी बुलाया जाए। अधिकारियों के लेवल पे मीटिंग हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारों को भी इसमें सक्रिय तौर पर एक्टिव होने की जरूरत है। सर, पटाखों पर बैन को लेकर अभी भी असमंजस है, क्या आज से ही पटाखों पर बैन लग गया है? और दूसरा ये कि अगर कृत्रिम वर्षा करवानी होगी तो उससे पहले क्या, जैसा आपने पिछली बार कहा था कि कई विभागों से परमिशन लेनी होगी, क्या 1 नवंबर से पहले परमिशन ले ली जाएगी? दोनों चीजें। पहली बात है कि हर बार पटाखों पे प्रतिबंध लगता है जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। जिस दिन गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उस दिन से प्रतिबंध जो है वो दिल्ली में लागू होगा। दूसरा, कृत्रिम वर्षा को लेकर के जो केंद्र सरकार से जो परमिशन चाहिए, उसी लिए हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि एक मीटिंग वो बुला लें, कन्वीन कर लें, और उसमें हम भी सहयोग करेंगे। IIT कानपुर को भी बुला लिया जाए, जिससे कि जल्द से जल्द परमिशन की भी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
तो बिल्कुल दिल्ली के अंदर प्रदूषण अगर बढ़ता है तो उसके लिए 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान आज सरकार ने पेश किया है और अगर जरूरत पड़ी कि दिल्ली के अंदर कृत्रिम वर्षा कराई जाए तो उसको लेकर भी केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी है कि समय से पहले ही सारी जो प्रोसेस है उसको तकरीबन पूरा कर लिया जाए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।